हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेचर मित्रा। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हों और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इस चैनल में मैं एमएजी के सारे ही चैप्टर्स, लिटरेचर के जितने भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके सारे सिलेबस को कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बायोग्राफिया लिटरेरिया की, जो कि लिखी थी एस.टी. कॉलरिज ने। इसे पब्लिश कराया गया था 1817 में और इसके अंदर 23 चैप्टर्स हैं। इसके अंदर ऑटोबायोग्राफिक एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है और इसमें क्रिटिसाइज़ किया गया है वर्ड्सवर्थ की पोइट्री को, जो कि उन्होंने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स लिखा था, उसको क्रिटिसाइज़ किया है। और इन्होंने एक प्रीफेस लिखा था सिविलियन लीव्स का, जो कि नॉन लीनियर वे में था और इमेथडिकल मानते थे ये उसको। शुरू में इनका ये मकसद था कि पोएम्स का एक्सप्लेनेशन करना, पर ये ज़्यादा ही लिखते हैं, कुछ ज़्यादा ही लिखते गए। इसके बाद ये बताते हैं कि इनकी फॉर्मेटिव ईयर्स जो थी स्कूलिंग की, यानी कि शुरुआत जो ईयर्स थे स्कूलिंग के, वो हुए थे जेम्स बॉयर एंड क्राइस्ट हॉस्पिटल नाम के स्कूल के अंदर। और यहाँ पे इनकी क्रिएटिविटी को दबा दिया गया था। एजुकेशन परस्यू करते टाइम इनकी जो क्रिएटिविटी थी वो कहीं ना कहीं अंदर रह गई थी। ये मानते थे कि अगर आप बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी लाना चाहते हो, वो कुछ अलग सोच पाएँ, वो कुछ अलग क्रिएट कर पाएँ, तो उनको बाहर घूमने फिरने दिया जाए, ना कि उनको बिल्डिंग्स में कैद करके रखा जाना चाहिए। तो ये जो थे बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी में बिलीव करने वाले पर्सन थे। इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं जो कि हमारे रोमांटिक पीरियड की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोइट भी थे, एस.टी. कॉलरिज। इनका नाम था सैमुअल टेलर कॉलरिज। और इसके बाद इन्होंने अपनी बायोग्राफिया लिटरेरिया में फैंसी और इमेजिनेशन को इंट्रोड्यूस कराया है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी बताया है। इमेजिनेशन में ये कहते थे कि जो इमेजिनेशन होती है वो दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी होती है वो सेंस ऑर्गन से इमेजिन की जाती है। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, नाक, कान, मुंह, गल एट्सेट्रा, ठीक है। तो इससे प्राइमरी इमेजिनेशन जो होती है वो क्रिएट की जाती है। और ये जो है वो रॉ मटेरियल होता है। किसी भी आर्टिस्ट को बनने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, यानी कि जो हम सेंस ऑर्गन से जो भी इमेजिन करते हैं, वो एक फाउंडेशन है, ठीक है, मेन टूल है क्रिएटिविटी का। इसके बाद सेकेंडरी जो इमेजिनेशन होता है वो इन्होंने बताया वो होता है आर्टिस्ट के लिए, जो आर्टिस्ट बन जाते हैं, पोएट, पेंटर, सिंगर, डांसर। तो जो रियल आर्ट होती है, जो क्रिएट करते हैं कुछ, वो होता है सेकेंडरी इमेजिनेशन। और ये इनका काम क्या होता है, शेपिंग एंड मॉडिफाइंग करना, ठीक है, किसी चीज़ को शेप करना, मॉडिफाई करना, ठीक है, पावर उसमें भर देना। बट प्राइमरी के बिना सेकेंडरी बेकार है, क्योंकि प्राइमरी जो है वो ही मेन टूल है क्रिएटिविटी का, रॉ मटेरियल है। तो प्राइमरी के बिना सेकेंडरी तो बन ही नहीं सकते। तो प्राइमरी जिसके अंदर है वो ही जाके सेकेंडरी बन पाएगा। इसके बाद इन्होंने फैंसी के बारे में बताया है। फैंसी जो है इनके अकॉर्डिंग मेमोरी है, उसमें कुछ भी क्रिएट नहीं किया जाता, वो सिंपल एक चीज़ को दूसरी चीज़ में उतार देना होता है। यानी कि आप अगर कोई चीज़ याद कर रहे हैं और वो आपको याद रहती है तो वो फैंसी है, ठीक है। इन्फीरियर है ये इमेजिनेशन से, क्योंकि इमेजिनेशन में आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ कर रहे हैं और कुछ नया बना रहे हैं। बट फैंसी में आप एज इट इज़ चीज़ों को उतार दे रहे हैं। ये सिर्फ एक मेमोरी है, ठीक है। सपोज़ आपने एक पेंटिंग देखी और उस पेंटिंग को देख के आपने उतार दिया, ठीक है, स्केच बना दिया उसको देख के एज इट इज़, तो वो आपकी मेमोरी है, ठीक है, वो आपकी इमेजिनेशन नहीं है, वो आप क्रिएट नहीं कर रहे हैं, अपने आप इमेजिन करके नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो ये है फैंसी और इमेजिनेशन में डिफरेंस। फैंसी जो है इन्फीरियर है, इमेजिनेशन जो है वो सुपीरियर है। इमेजिनेशन में जो है न्यू क्रिएशन होता है, फैंसी में एज इट इज़ चीज़ें जो है वो उतार दी जाती हैं, वो एक मेमोरी की तरह काम करती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और इन्होंने इसमें यही बताया, बहुत कुछ बताया है बट इम्पॉर्टेंट इसमें यही सब था जो मैंने आपको अभी बताया है। तो गाइस,
इन बातों को याद रखें और एज इट इज़ आप अपने अच्छे से अंडरलाइन करके कलरफुल पेन्स का यूज़ करके आप बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं अपने आंसर्स को। आप जितना एक्सप्रेसिव होंगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि हम जितने ज़्यादा पेज भरेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, आपको एक्सप्रेसिव भी होना है। Thank you guys for watching this video. If you like this video, hit the like button, keep sharing and do subscribe my channel. Thank you.